हाँ जी, मैं टॉपिक शुरू करन जा रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हुई तो मैंने मैसेज कर दें। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एंशिएंट हिस्ट्री का ही एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक वैदिक सिविलाइजेशन। इसको आप डिस्कस करना है, लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸਦੇ ਸੋਰਸਸ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि इसके जो सोर्सेस ने वो वैदिक लिटरेचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ठीक है, तो इस करके आप इसका पहला वैदिक लिटरेचर वाला पोर्शन कंप्लीट करांगे और फिर उस तो बाद आप चलांगे वैदिक सिविलाइजेशन पे। गुड आफ्टरनून, स्टार्ट करन जा रहे हैं जी। तो देखो वैदिक लिटरेचर की गल करिए, पहला आप वैदिक सिविलाइजेशन ਨੂੰ देखते हैं और फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ कि इसनों पढ़ने का तरीका की है। ठीक है, तो पढ़ना तो आप वैदिक सिविलाइजेशन ही है, लेकिन आप लिटरेचर ਨੂੰ पढ़ते हुए इसनों पढ़ना है। अगर मैं वैदिक सभ्यता की गल करा तो 1500 BC तो लैके 600 BC तक का जो टाइम पीरियड है उन्होंने आप मानते हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड, वैदिक लिटरेचर का टाइम पीरियड। गुड आफ्टरनून, तो स्टार्ट करो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता जिसनों आप डिटेल च पढ़ना होंगे, दो पार्ट्स के विच इसनों पढ़ांगे। पहला आप इसका लिटरेचर पढ़ांगे और फिर उस तो बाद इसनों वैदिक सिविलाइजेशन नूं देखांगे कि भाई वो किस तरह के कपड़े पहनते सन, की खाना पीना खाते सन। लेकिन पहला आप गल करांगे उस टाइम पीरियड का लिखा गया लिटरेचर। तो 1500 BC तो लैके 600 BC तक रहा। कहते हैं कि दूसरी सदी का एक गल है, दूसरी सदी का टाइम पीरियड है। ਹੁਣ देखो एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ वैदिक लिटरेचर ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। वैदिक काल जिस ਨੂੰ ऋग्वैदिक काल ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ हैं। एक ਤਾਂ टाइम पीरियड है 1500 BC तो लैके 1000 BC तक ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ एक ऋग्वेद ਦੀ रचना हुई, ऋग्वेद ਦੀ रचना हुई। क्लियर? उस तो बाद आ गया अपने कोले उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 BC तो लैके 600 BC तक रहा, जिस दे विच समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद अते खुद महाभारत जो महाकाव्य ने रामायण वो लिखे गए। क्लियर? तो मैं वैदिक सभ्यता नूं इसे ही तरीके नाल आपां अगे लेके चलांगे और आपां पूरी दी पूरी जानकारी जिहड़ी आ वो कवर करा। तो वैदिक सभ्यता सेकेंड जो सभ्यता सीगी 1500 BC तो लैके 600 BC तक रही। ठीक है, इसनू डिवाइड कर दिता गया दो पार्ट्स दे विच, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दे विच। और वैदिक काल की गल करिए तो ऋग्वैदिक काल इसनू कहा जाता है, जिस दे विच ऋग्वेद की ही रचना हुई सी 1500 BC तो लैके 1000 तक। और उत्तर वैदिक काल की गल करिए तो जिस दे विच समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद वगैरह, महाभारत, रामायण वगैरह लिखे गए। ठीक है, 1500 BC च ही आर्यन भारत आए, तुहानू पता है। ठीक है, आर्यन भारत आंदे ने और आर्य का मतलब ही की हुंदा भी सर्वश्रेष्ठ। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इस करके मैं इसको मेंशन इत्थे करता। आर्य का मतलब हुंदा है सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, इसे आर्यन सभ्यता नूं वैदिक सभ्यता के नाम नाल जानिया जाता है, जो कि पूरी तरह ग्रामीण सभ्यता से। आपां पढ़िया इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि पूरी तरह एक शहरी सभ्यता से। लेकिन उत्थे ही तुसी देखो कि डेवलपमेंट पिछे जिन्हों चला गया कि अपने कोले जो इंडस वैली तो बाद की सिविलाइजेशन आई उन्होंने इदों भी ज्यादा डेवलप होना चाहिए सी, लेकिन एक ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, आर्य की जो जानकारी प्रोवाइड की जाती है, आर्यंस की जो जानकारी आपको दी जाती है, वो इसके जो स्रोत ने, जो इसके सोर्सेज ने, वही आप अज पढ़ने हैं वैदिक लिटरेचर के रूप में। ठीक है, वही आप पढ़ने हैं वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य के रूप में। वैदिक साहित्य के विच अगर आप गल करिए तो दो तरह का तुहानू साहित्य देखने को मिलता है। एक हुंदा है श्रुति और एक हुंदा है सिमृति। श्रुति का मतलब की हुंदा है सुनना, मतलब वो ज्ञान जो अर्जित किया गया सुन के, सिर्फ सुन के ज्ञान लिता गया।
चुनन के आधार ते जो ज्ञान है उसनों डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसनों अर्जित किया गया। लेकिन सिमरती दे विच की होएगा कि उस अर्जित किए ज्ञान नूं याद किया गया और बाद विच जाके रिटन किया गया। पहला जस्ट सुनिया गया, फिर याद और फिर रिटन दे विच उसनूं लिख दिता गया और अपने तिकर पहुंचा वैदिक लिटरेचर, जिस दे विच वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, ये सब कुछ। हुण इत्थे गल समझण वाली है कि की ये इतिहास का पार्ट ने। देखो सब तो वड्डे ग्रंथ ने, लेकिन ये उस समय जिस समय कोई इंसीडेंट होया उस समय नहीं लिखे गए। इंसीडेंट तो बहुत बाद दे विच इन्हां नूं लिखिया गया, बहुत बाद दे विच इन्हां नूं जिहड़ा सीगा ओह लिखिया गया सी। एक एक करके आपां देखांगे कि श्रुति की सीगी और सिमरती दे विच की कुछ आंदा है। तो सब तो पहला आपां चलिए गल करिए श्रुति दी जां श्रुति दी। ठीक है, सुनन दे आधार ते कुछ ग्रंथां दा जिक्र करांगे। तो इहदे विच अपने कोले वेद, ब्राह्मण, अर्णिकास अते उपनिषद शामिल ने। तो क्वेश्चन आ गया कि इन्हां विचों किहड़ा श्रुति दा पार्ट है। तो ये चारे पार्ट तुहानूं श्रुति दे दिखणगे। अगर मैं वेदां दी गल करां तो तुहानूं ये 4 वेद देखण नूं मिलदे ने, ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगर मैं ब्राह्मण्स दी गल करां तो ये जो ब्राह्मण्स ने ये कुशतकी ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, पंचविमाशा ब्राह्मण, सदविमाशा, जैमिनी, शतपथ अते गोप्ता ब्राह्मण। अर्णिकास का मतलब हुंदा है कि उस समय जो विद्यार्थी सी, जो मतलब कह लो कि शिष्य हुंदा सी, वो जंगलों दे विच सिक्ख्या प्राप्त करन जांदा सी, इत्थों ज्ञान लैन जांदा सी। ठीक है, तो जंगलों दे विच लिता गया ज्ञान किसी विद्यार्थी वालों वो अर्णिकास कहलांदे सीगे। और फिर आ गया उपनिषद। उपनिषद दे विच की सीगा कि ओ अगर कोई जंगलों च जाके किसी भी गुरु तो किते भी बैठ के ज्ञान लैके आ जाएगा तो ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके नाल एक गुरु, पहला एक शिष्य है वो गुरु नूं बनाएगा और गुरु दे कोले बैठ के ही पूरा ज्ञान अर्जित करेगा, दैट इज उपनिषद। ठीक है, तो कुछ पार्ट ने वेद, ब्राह्मण। ठीक है, तो सारे एक दूजे नाल कनेक्ट ने। तो आप देखांगे कि किहड़े-किहड़े। सब तो पहला आप गल करांगे वेदां दी। वेदां दी गल करिए तो वेद शब्द आया। ठीक है, और ये जो वेदा शब्द है या वेद शब्द है ये वेद तो बने है। और वेद का ही मतलब की हुंदा है, वेद का मतलब हुंदा है नॉलेज, ज्ञान। ठीक है, वेद की परिभाषा दी जाती है वेद भजना, प्रार्थनावां अते बलिदान दे रीति रिवाजां, मतलब जस्ट फार्मूलिया दा एक विशाल संग्रह है। मतलब वेदां दे विच वेद दे भजन, ठीक है, प्रार्थनावां, बलिदान, मतलब अगर तुसी कह लो कि सैक्रीफाइस दे नाल रिलेटेड जिन्ने भी रीति रिवाज ने, फार्मूले ने, उन्हां दे संग्रह नूं ही तुसी वेद बोलदे। ठीक है, जिन्हां विच सारी प्रॉपर जानकारी तुहानूं दित्ती जाएगी। वेद नूं होर 2 नावां नाल भी जाणिया जांदा है। ठीक है, वेदां नूं एक बोलदे ने अपुरुषा। अपुरुषा हुणे जे पिछे आई थिंक मूवी भी आई है। तो अपुरुषा दी गल करिए तो किसी मनुख द्वारा नहीं बनिया। इसका मतलब की हुंदा है, अपुरुषा दा मीनिंग की है? अपुरुषा दा मीनिंग है कि इन्हां नूं किसी मनुख द्वारा रचित नहीं किया गया। मतलब जिहड़े वेद है वो किसी मनुख द्वारा रचे नहीं गए। लिखन की गल नहीं करता कि भी कुछ ग्रंथ जो है किसी राइटर ने लिखते बाद में जाके, नहीं, रचिया जाना अते लिखिया जाना अलग अलग चीजां ने। तो वेदां नूं किसी मनुख द्वारा रचिया नहीं गया, इस नूं बोलदे ने अपुरुषा। तो वेद किस कैटेगरी दे विच आंदे ने? अपुरुषा कैटेगरी दे विच आंदे ने, जिन्हां दे विच कहा जांदा है कि इन्हां वेदां नूं एक्चुअल दे विच किसी ह्यूमन बीइंग द्वारा रचिया नहीं गया। तो पता ही है कि बहुत सारी स्टोरीज तुसी सुनिया है कि जो ये वेद है, इन्हां वेदां नूं एक सुप्रीम पावर ने जिहड़ा सीगा ओ रचिया है, या कह लो कि नेचर ने इन्हां नूं जिहड़ा सीगा ओ रचिया सीगा। ठीक है, अदर स्टोरीज है, मिथ्यास है, ये पूरे का पूरा एक मिथ्यास है। मिथ्यास का मतलब ही ये हुंदा है कि जदों कोई इंसीडेंट होया उदों ना लिख के उसनूं बहुत बाद विच लिखिया गया, दैट इज मिथ्यास। उसनूं असीं मिथ्यास बोलदे आ, मिथ्या होया। ठीक है, कि स्टोरी टू स्टोरी वो एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी तक पहुंचा और किसी एक पीढ़ी ने उसनूं लिखता, दैट्स ऑल।
ठीक है, वो सच है झूठ है उसका कोई प्रमाण अपने कोले नहीं हुंदा। हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे इस तरह दी चीजें जिहदे विच दस्सिया जांदा है कि राम दी बर्थ डेट कढ़ती है, इसकी बर्थ डेट निकल गई है, ठीक है सही हो सकते ने, बट आप उस लैवल ते नहीं जाना, आप जस्ट जो थ्योरी आपां नूं दित्ती है आप उस चीज नूं स्टडी करना। अपुरुषिया दा मतलब की हो गया, वेद मनुख द्वारा रचित नहीं ने। उस तो बाद इस नूं नित्या दे नाम नाल भी जानते ने। इसका मतलब है कि सारे सजीवता मतलब हर जगह मौजूद ने, यूनिवर्स, ठीक है, पूरे यूनिवर्स दे विच हर जगह मौजूद ने ये वेद, ठीक है। तो ये तुसी याद रखना। जिन्ना ऋषियां ने बाद में जाके जिन्ना ऋषियां ने इन्हां वेदां दी सिरजना की, मतलब इन्हां किताबां नूं रिटन किया, इन्हां किताबां नूं लिखिया, ठीक है, जो विचार इन्हां ऋषियां नूं मिले, कित्थों मिले, किवें मिले, उहदे बारे कोई चर्चा नहीं। लेकिन ये जो ऋषियां नूं ये जो जानकारी मिली, जो मंत्र है जो भी कुछ है, उन्होंने जदों रिटन किया गया, जिन्हां ऋषियां ने इन्हां वेदां किताबां दी सिरजना की, उन्होंने मंत्रा दृष्टा दे नाम नाल जानिया जाता है। मंत्रा दृष्टा दे नाम नाल जानिया जाता है। मंत्र जो डिटेल लिखण वाले ने उन्हां दी गल है। मंत्रा दृष्टा की गल करिए तो वह संत या ऋषि जिन्हां ने इन्हां भजना प्रार्थनावां नूं किसे परम सिरजनकार, कोई पता नहीं कौन है, सुप्रीम क्रिएटर है, ठीक है, उस तो सुनिया, ग्रहण किया और लिखिया। कहानी इत्थों तक समझ आ गई। चलना आगे, आगे चलते हुण ये जो वेद है ये चार जो लिखे गए, ठीक है, ये चार वेद है जिन्होंने मेंशन किया गया। मैं दस चुकिया कि किस टाइम पीरियड दे विच मेंशन हुए, ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। एक एक करके देखते हैं। सब तो पहला गल करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद 1500 तो लैके 1000 BC दा टाइम पीरियड है जदों रचित होया। मनुख जाति का पहला बयान है, द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ मैनकाइंड है। ये पॉइंट याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया का सब तो पहला अति पुराना ग्रंथ इस नूं मन्निया जा। अगर पूछ लें कि ऋग्वेद केड़ी लिपि दे विच लिखिया गया, तो शारदा लिपि दे विच लिखिया गया है। सप्त सिंधु खेतर ते ये लिखिया गया, मतलब सप्त सिंधु खेतर दे आस पास इस नूं लिखिया गया। ये पॉइंट याद रखना। ऋग्वेद च शुरू विच 1017 भजन, इन्हां भजनां नूं नॉर्मली शुक्त दे नाम नाल जाणगे, तुसीं नोट कर लेना है। और 1017 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਸਨ, लेकिन बाद ਵਿੱਚ एक मंडल जोड़िया गया सी जिन्हों 11वां मंडल बोलते हैं। मतलब इत्थों तक पहले 10 मंडल सीगे, बाद ਵਿੱਚ एक मंडल जोड़िया गया 11वां मंडल, जिसका नाम बाल खिलिया सूत्र रखा गया, ठीक है। जदों ये मंडल जोड़िया गया तो इसदे विच कुल भजन सूक्त शामिल कर दिते गए 1028, ठीक है, मंत्र। और मतलब ये जो सुक्त है ये 1028 ने। और अगर इन्हां सुक्तां दे विच मंत्रां दी गल करिए तो 10,580 मंत्र तुहानूं देखण नूं मिलणगे। कई किताबां च ये 10,462 लिखे हुंदे ने। तुसीं दोनों डेटा याद रख ले, दोनों नंबर याद रख लेना। जो भी नंबर तुहानूं कदे पुछया जाएगा तुसीं मैंशन कर सकदे, ठीक है जी। ऋग्वेद दे मंत्रां दा उच्चारण करन वाले नूं, मतलब जो ऋग्वेद सी और ऋग्वेद दे मंत्रां नूं उच्चारण करना सी। लिखण वाले आपां कर ले कि जो ऋषि मुनियां ने इन्हां नूं लिखिया उन्हां दी गल आपां कर ली, लेकिन बाद विच जेड़े ये मंत्र उच्चारण किए जाते थे, ठीक है, मतलब बोले जाते थे, ठीक है, उच्चारण किए जाते थे, उन्हां नूं होत्री या होता बोलते सन। कई थावां ते कोत्री या मोत्री का शब्द भी लिखा हुंदा है, तां होत्री मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, पॉइंट याद रख लो। ऋग्वेद ते सब तो पुराने मंडल 2 ਅਤੇ 7 मतलब टोटल मंडल तुसी 11 कहते, लेकिन इन्हां विचों जो पहला लिखे गए सी वो 2 ਅਤੇ 7 मंडल सी, 2 ਤੋਂ 7, ठीक है, 2 ਤੋਂ 7 मंडल लिखे गए सी जिन्हां नूं गोत्र मंडल बोलिया जाता। गोत्र क्यों? क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखण वाले ऋषियां दे गोत्र मेंशन किए गए हैं कि भी केड़ा ऋषि किस गोत्र नाल संबंध रखता सी, ठीक है। गोत्र मंडल च कई ऋषियां दे परिवारां दा जिक्र है, ठीक है, कि भाई उन्हां दे परिवार है, उन्हां दा गोत्र है, तो वो दस्सिया केड़े केड़े है तो आपां देख लेने हैं। देखो दूसरे मंडल दे विच जिस ऋषि की चर्चा की गई है वो है अपने कोले गृहस्थ माता,
ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ मतलब नाम ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮੰਡਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। तीसरा मंडल ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ इंपॉर्टेंट मंडल है, क्योंकि इसकी जो ਇਹਦਾ लिंक है जो वो विश्वामित्र नाल है। ठीक है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा रिलेट किया जाता है। चौथा मंडल वामदेव नाल रिलेटेड है। पंजवां मंडल अत्री नाल, अत्री ब्राह्मण तुसी अगे पढ़ोगे भी। छेवां मंडल भारद्वाज ਅਤੇ सतवां मंडल वशिष्ठ ਦੇ ਨਾਲ संबंधित। ਇਹ पॉइंट याद रखना। ऋग्वेद ਦੇ अगर मैं नवीन मंडलों की गल करा तो वह 1, 8, 9 ਅਤੇ 10 ने। ऋग्वेद के तीसरे मंडल विच जो ये तीसरा मंडल है, क्योंकि अपने लिए आ मंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुंदा है, तो जो ये तीसरा मंडल है इस दे विच गायत्री मंत्र नूं इनकलूड किया गया। विश्वामित्र का गायत्री मंत्र ये तुहानू सबनू पता है, रचित है विश्वामित्र द्वारा, क्योंकि तीसरे मंडल का संबंध किहदा है विश्वामित्र का संबंध है। समर्पित किहनू किया गया? देखो ये गायत्री मंत्र लिखिया था विश्वामित्र ने, लेकिन समर्पित किया सावित्री देवी ने। सावित्री देवी एक वैदिक दैती सीगी, सूरज की उपासना के लिए गायत्री मंत्र यूज भी किया जाता है। ये पॉइंट भी याद रखो। तो गायत्री मंत्र कादे लिए यूज किया जाएगा? तो याद रख सकते हो गायत्री मंत्र यूज किया जाएगा कादे लिए भाई? सूरज की उपासना करने। ऋग्वेद के 8वें मंडल विच कनवा के परिवार का जिक्र है। कनवा ऋषि नूं बोलते हैं, कनव ऋषि का नाम सुनिया है। कनव ऋषि 8वां मंडल का जिक्र मिलता है, और इत्थे ही तुहानू अग्नि का जिक्र भी मिलता है। ठीक है, तो 8वें मंडल तो तुहानू कनवा ऋषि उन्हां दी फैमिली का जिक्र मिलेगा। और ऋग्वेद के 9वें मंडल, ऋग्वेद के 9वें मंडल जिहड़े सी उहदे विच ऋषि अंगीरा दा जिक्र मिलेगा। मतलब ये 9वां मंडल किहदे नाल संबंधित है? ऋषि अंगीरा नाल संबंधित है। और इस दे विच वैदिक देवता सोम दा जिक्र मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सोम देवता दा जिक्र तुहानू किहड़े मंडल विच देखण नूं मिलदा है? 9वें मंडल विच। और 9वें मंडल नाल संबंधित ऋषि दा नाम की है? तां ओह है जी अपने कोले ऋषि अंगीरा। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, वेरी इंपॉर्टेंट मंडल है, महासुक्त्या। इसनूं बोलिया जाता है महासुक्त्या। 10th मंडल की रचना ऋषि महासुक्त्या द्वारा की गई सी। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के सुक्त जिहड़े है वो पुरुष सुक्त च वर्ण प्रथा का जिक्र भी मिलेगा। मतलब कहने का भाव 10वां मंडल और 10वें मंडल दे विच जो एक सुक्त मिलेगा तुहानू पुरुष सुक्त, उस पुरुष सुक्त दे विच तुहानू कास्ट सिस्टम की डिटेल मिलती। तुहानू कास्ट सिस्टम की डिटेल मिलती। तुहानू पता है कि वर्ण प्रथा की जानकारी तुहानू ऋग्वेद के 10वें मंडल विच मिलेगी, जिस दे विच 4 वर्णों का जिक्र मिलेगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ते शूद्र। कहते ने कि ये सारे वर्ण ब्रह्मा तो पैदा हुए ने। और ब्रह्मा तो पैदा होने करके की होया कि ब्राह्मण मुख तो पैदा हुए, क्षत्रिय बाहां तो पैदा हुए, वैश्य पट्टा तो पैदा हुए, शूद्र पैरा तो। कहने का भाव ब्राह्मण जो उस समय टीचिंग का काम करते सी, ठीक है, क्षत्रिय जो उस समय एक रूलिंग क्लास हुंदी सी, लड़ाई करते सी। वैश्य की गल करिए तो एक ट्रेडर हुंदे सीगे, ठीक है। और ब्राह्मण की धर्म की गल कर लो, और जेडे शूद्र है वो एक नीवी जाति दे भी दसे जाते हैं, ठीक है। और इसकी थ्योरी एक बिल्कुल अलग किस्म की थ्योरी डॉक्टर BR अंबेडकर की तुसी पढ़ चुके हो मेरे तो। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की गल करिए तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, केड़े केड़े मतलब जो ब्राह्मण ने, क्योंकि आपको पता है ऋग्वेद एक मेन ग्रंथ हो गया, और उन्हां ग्रंथां नूं एक्सप्लेन किया गया जिन्हां ब्राह्मणां द्वारा ईजी फॉर्म दे विच, उन्हां नूं ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। इहदे ऋग्वेद दे 2 ब्राह्मण ग्रंथ तुसीं याद रखने ने, कोशिष्टि अते ऐतरेय ब्राह्मण। कोशिष्टि अते ऐतरेय ब्राह्मण, ये 2 ब्राह्मण तुसीं याद रखने। क्वेश्चन आएगा कि भाई ऋग्वेद का दसो इन्हां विचों किहड़ा ब्राह्मण है, ठीक है। ऋग्वेद विच रचित शब्दां की गल करिए तो जो ओम शब्द रचित है वो 1028 बार है, जन शब्द 275 बार है, इंद्र शब्द 250 बार अते अग्नि 200 बार मैंशन किया गया। होर भी बहुत सारे शब्द हुंदे ने, पर जिवें जिवें क्वेश्चन पढ़ोगे तुसीं उहदे विच जिक्र आई जाएगा। ऋग्वेद की सब तो पवित्र नदी दैती रिवर मनी जाती है सरस्वती नदी, और इस सरस्वती नदी का जिक्र तुहानू 8 बार मिलेगा।
ऋग्वेद की सब तो महत्वपूर्ण नदी मतलब इंपॉर्टेंट रिवर यह है पवित्र नदी, लेकिन इंपॉर्टेंट रिवर सी सिंधु इंडस, जिहदा जिक्र 18 बार तुहानूं देखण नूं मिलदा। गंगा नदी का जिक्र ऋग्वेद च सिर्फ एक बार ही होया, लेकिन वह भी गंगा के रूप दे विच नहीं होया बल्कि गौरा के रूप विच होया। गौरा मतलब गंगा, ठीक है। तो सिर्फ एक बार ही इसका नाम अंकित किया गया। जमुना नदी का जिक्र ऋग्वेद च सिर्फ 3 बार मैंशन होया है और जमुना नदी नूं कलंदी दे रूप विच मैंशन किया गया, जो कि 3 बार मैंशन किया। ऋग्वेद एक सब तो इंपॉर्टेंट किताब है अपनी इंडियन हिस्टरी दी, इसे करके इंडियन हिस्टरी क्यों पूरे वर्ल्ड दे विच, इस करके यूनेस्को ने ऋग्वेद नूं साहित्य दी सूची दे विच शामिल किया है। मतलब वेदां दे विच ऋग्वेद दी जो देखरेख की जाऊगी वो यूनेस्को द्वारा की जाऊगी और इसनूं शामिल किया लिटरेचर दे पार्ट विच। ये पॉइंट याद रखना, क्लीयर दी। उस तो बाद अपने कोले दूसरे वेद आंदे ने जिन्हां नूं बोलदे ने समवेद। 1000 तो लैके 600 BC तक लिखे गए समवेद शब्द की उत्पत्ति सम तो है, सम शब्द समन, जिसका मतलब है मिठास, मेलोडी। मेलोडी मतलब जदों आपां किसे सुक्त नूं या किसे श्लोक नूं गावांगे मतलब गुणगुणावांगे, दैट इज सम। तो गाउन करके गायन गाउना मतलब कहने का भाव जदों इन्हां श्लोकां नूं गाया गया उदों ही समवेद का जिक्र आता। तो इन्हां जो अपने कोले सुक्त ने उन्हां नूं गायन किया गया, गाया गया इन्हां नूं। कुल भजन इस दे विच जो कुल सुक्त 1549 मंत्र तुहानूं की हो गया, हाँ कुल भजन यानी जिन्होंने सुक्त बोलते हो वो 1549 देखने को मिलेंगे। मंत्र 78 सुक्त तो इलावा बाकी सारे सुक्त ऋग्वेद 8 ਅਤੇ 9 मंडल तो ही लए गए ने। मतलब कहने का भाव जो मंत्र ने 78 मंत्र दे आपदे ने और इन्हां तो इलावा 78 मंत्रों तो इलावा बाकी जिन्ने मंत्र ने वो 8 ਅਤੇ 9 जो ऋग्वेद दे मंडल ने उन्हां तो ही लैके इन्हां नूं शामिल किया गया। समवेद नूं ही भारत दे संगीत का जनक कहा जाता है क्योंकि संगीत के 7 सुरां का जिक्र भी पहली बार समवेद विच ही होया। समवेद च भी सूरज की उपासना नाल संबंधित मंत्र हैं अते समवेद के रागां विचों सब तो महत्वपूर्ण अगर राग की गल करिए तो वह ध्रुवता राग है। यह बहुत औखा राग हुंदा है ध्रुवता राग। मतलब समवेद के रागां विचों सब तो महत्वपूर्ण राग केड़ा है, वह है ध्रुवता राग। और इस राग दे विच अगर किसी ने कुछ गाया तो वह तानसेन ने ही गाया, ठीक है। समवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले नूं, ठीक है, उदगत्री या उदगाता बोलिया जाता, उदगति या उदगाता बोलिया जाता है। और समवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंच विश्व ब्राह्मण, जिसनूं तांडिया ब्राह्मण के नाम भी जाना जाता। तो ये समवेद का जिक्र सीगा, सफिशिएंट है। आगे चलते हैं यजुर्वेद। इसका टाइम पीरियड भी 1000 तो लेके 600 BC तक है। और यजुर शब्द यजु तो बने है जिसका मतलब है यज्ञ करना। यजुर्वेद विच कुल 40 अध्याय अते 2000 सुक्त तुहानूं देखण नूं मिलणगे और इस विच यज्ञां दे नियम अते होर धार्मिक कम्मां लई कीतीआं जा सकण वालीआं क्रियावां नाल संबंधित मंत्रां दी चर्चा कीती गई, ठीक है। यजुर्वेद इको एक अजिहा वेद है जो गद अते पद विच लिखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुहाडे लई। क्वेश्चन आंदा ना कि किहड़ा वेद जो गद अते पद विच लिखा गया है तो ओहदा जिक्र भी तुसीं दसना होगा, ठीक है। जो व्यक्ति यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसनूं अथर्वयु के नाम नाल जाना जाता है। अथर्वयु यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ ब्राह्मण अते तैतीय ब्राह्मण है, पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। और यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग है। तुसीं अक्सर सुनिया होगा कि कृष्ण ब्लैक अते वाइट दे विच आपां नूं देखण नूं मिलदे ने, मतलब इन्हां दे अवतारां दे रूप में। तो इत्थे ही कृष्ण यजुर्वेद अते शुक्ला यजुर्वेद की गल कीती जांदी है, ब्लैक अते वाइट की गल की। अगे आगे अपने कोले अथर्ववेद की गल करें। हालांकि अथर्ववेद नूं वेदां दी सूची च नहीं रखा जाता क्योंकि इसनूं अथर्ववेद नूं सब वेदां तो नवीन वेद मन्निया जाता है। इट इज द लेटेस्ट ऑफ द 4, चारां चों सब तो न्यू। और अथर्ववेद के कुल 731 सुक्त है अते 5987 मंत्र देखने को मिलेंगे, जिन्हां विचों 1200 मंत्र ऋग्वेद चों ही लिते गए।
ਅਥਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ, ਟੋਟਕੇ, ਵੈਸ਼ੀਕਰਨ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੂਣੇ ਟੋਟਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਥਰਵੇਦ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਥਰਵੇਦ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੋਪਤਾ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੈਰ ਆਰੀਅਨਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਥਰਵੇਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਰੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਥਰਵੇਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ 4 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਅਪਾਰ, ਪੂਰਵਾ, ਸਰਸਵਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਜਿਆ ਵਤ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਗਰ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 40 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਔਖਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਸਾਮਵੇਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਭਾਸ਼ਾ ਪਤੰਜਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਪਤੰਜਲੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਮਹਾਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ? ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਡਾਟਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ 4 ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਮਵੇਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਵੈਦਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਅੱਛਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੇਦ ਸੀ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸੁਕਤ ਮਤਲਬ ਭਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਗੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਈਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਹਰੇਕ ਵੇਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵੇਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵੇਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵੇਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਸ਼ਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਐਤਰਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰਿਗਵੇਦ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਵਿਸ਼ਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। यजुर्वेद की गल करिए तो शतपथ ब्राह्मण है, सब तो पुराना ब्राह्मण है। पॉइंट याद रखना तुसी, यही क्वेश्चन आएगा कि सब तो पुराना ब्राह्मण केड़ा है, वो शतपथ ब्राह्मण है। और इसे विच यजुर्वेद का अगर दूसरे ब्राह्मण की गल करिए तो वह तैत्तिय ब्राह्मण है। अथर्ववेद की गल करिए तो गोप्ता ब्राह्मण है और सब तो महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। देखो, अगर पूछ लें सब तो पुराना ब्राह्मण तो वह शतपथ ब्राह्मण है। अगर पूछ लें कि सब तो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ब्राह्मण केड़ा है, वह गोप्ता ब्राह्मण है। तो मैं सिर्फ फैक्ट तुहानू दस रहा, ये फैक्ट तुसी याद करने ने बस। उस तो बाद अगर गल करा अर्निकास, ठीक है, इसनू कई बार अर्निकास बोल दिंदे ने, अर्निक बोल दिंदे ने। अर्निकास शब्द अर्निया तो लिया गया है जिसका मतलब है जंगल या वन। तो मैं तुहानू दस्सिया कि वन दे विच अगर किसी ने सिक्ख्या ग्रहण की है
ਨੌਲੇਜ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਨਿਕਾਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈ, ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਨਿਕਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਨਿਕਾਜ਼ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਨਿਕਾਜ਼ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲਾਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਨਿਕਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਰਨਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਤੇ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਰਨਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਨਿਕਾਜ਼ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 7 ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਨਿਕਾਜ਼ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 7 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਰੇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਖਿਆਨ, ਤੈਤਰੇਆ, ਮੈਤਰੇਯਾਨੀ, ਮਦ ਯੰਦਿਨ ਅਤੇ ਤਲਵਾਕਰ ਅਤੇ ਜੈਮਨੀਆਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਅਰਨਿਕਾਜ਼ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਨਿਕਾਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 7 ਦੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਰਨਿਕਾਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਅਰਨਿਕ ਕਰਮ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਅਰਨਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਰਨਿਕ ਜੈਨ ਤੀਰਥੰਕਰ ਰਿਸ਼ਭਨਾਥ ਅਤੇ ਅਰਿਸ਼ਟ ਨੇਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਉਪ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਦ। ਉਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠਣਾ, ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਬੈਠਣਾ। ਪਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਣਾ? ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਅਰਜਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 108 ਹੈ। 108 ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ, ਕੁੱਲ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 108 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ? तो 108 उपनिषदां विचों सिर्फ 12 ऐसे उपनिषद है जिन्हां नूं प्रमाणित मन्निया जाता है और जो सर्वश्रेष्ठ है, जिवें कि जेश, कट, कैन, मुंडिका, उस तो बाद बृहद्रक, मुंडिका, छंदोग्या, तैतरेय, ऐतरेय, कुशिष्टकी, ठीक है। उस तो बाद बृहदारण्यक अते कठोपनिषद, ठीक है। इनाम थोड़ा जिहा उस तरह हो गया हुण, ठीक है, याद कर लियो भाई, जुबान ते नहीं चढ़िया। इन्हां उपनिषदां नूं वेदांता भी कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है। कई थावां ते वेदांता लिखिया होगा, कई थावां ते वेदांत लिखिया होगा। इहदा मतलब की है? मतलब उपनिषद जिहड़े सीगे उन्हां दे समय वेदां दा अंत होया। मेरे कहने का मतलब है कि उपनिषद जिहड़ा है वो अंत है, वेदां दा एंड है। तो वेदां दा अंत, ठीक है। वेदांत मतलब वेदां दा अंत और उपनिषद नूं वेदांत दे नाम नाल भी जानिया जाता है। वेदांत कहाउण दे दो कारण सामने आते हैं कि क्यों वेदांत कहा गया उपनिषदां नूं। उपनिषद वैदिक काल दे आखिरी पड़ाव च लिखे गए हैं, मतलब जो वैदिक टाइम पीरियड है, वैदिक एज है, उसके आखिरी टाइम पीरियड दे विच लिखे गए सीगे उपनिषद। दूजा, उपनिषद वेदां दे अंतिम उद्देश नूं प्रगट करते हैं, जिवें आपां वेदां नूं एक्सप्लेन किया ब्रह्मंस दे विच, ठीक है। उस तो बाद ही अरनिकाज आए और उस तो बाद ही उपनिषद आए। तो उपनिषद जिहड़ा है वो तुसीं कह सकते हो कि आखिरी पड़ाव सीगा वेदां दा। उस तो बाद वेदां बारे कोई मतलब तुसीं कह लो कि रिटन च नहीं किया गया कि हाँ भी उन्हां नूं एक्सप्लेन किया जाएगा या किसी होर तरीके नाल कुछ लिखिया जाएगा उन्हां बारे। उपनिषद भारतीय दर्शन के मुख्य स्रोत हैं, मतलब वेदां दे विच जो भी लिखिया चाहे वह बिलीवेबल है चाहे नहीं, उन्हां नूं बिलीवेबल बनाउण दे लई, ठीक है, उन्होंने बिलीवेबल बनाने के लिए इस थ्योरी दे विच फिलॉसफी नूं जोड़िया गया उपनिषद दे विच।
क्योंकि इत्थे दर्शन का काम किया जाता है। जिवें उपनिषद भारती दर्शन के मुख स्रोत हैं, जिवें आत्मा के दर्शन आत्मा की गल करते हैं, ठीक है। उपनिषद कर्म का दर्शन है तो कर्म की गल करते हैं, फिर ब्रह्मन का दर्शन है, ब्रह्म का दर्शन है तो परमात्मा की गल करते हैं। तो ये किसी ना किसी रूप में फिलोसफी नूं कंसीडर करते हुए एक्सप्लेन करते हैं ब्राह्मणों नूं, उपनिषदां नूं, ठीक है। और उपनिषद की अगर गल करिए तो वेदां दे अंत दे विच ये जो मैंशन किए गए हैं, और वैदिक एज का जो आखिरी पड़ाव तुहानूं दिखदा है वही है अपने कोले उपनिषद। उपनिषदां बारे अगर जानकारी की गल करिए तो अपने को तीन उपनिषद तुसीं ध्यान च रखने ने। एक है मुंडिका उपनिषद जो कि सत्यमेव जयते शब्द मुंडिक उपनिषद तो ही लिता गया। तुहानूं आ क्वेश्चन आएगा कि सत्यमेव जयते शब्द जिहड़ा है वो किस उपनिषद तो लिता गया, तो मुंडिका उपनिषद तो लिता गया। फिर अपने को है एक मांडकोपनिषद, ये जिथे आपां नूं पता है कि तीन शब्द काफी सुने जाते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। ये जो सत्यम शिवम सुंदरम शब्द है ये कितों लिते ने, किहड़े उपनिषद तो लिते ने, तो ये मांडको उपनिषद तो लिते ने, ठीक है। फिर अपने को कठोपनिषद की गल करिए तो इस एक्चुअल दे विच एक स्टोरी है, यमराज अते एक नौजवान लड़का हैगा नसीकेतास, उसदे विच एक बहस हुई सीगी, उस बहस नूं डिस्कस किया गया, ठीक है, कठोपनिषद दे विच। तो ये थोड़ा याद रखना है, ठीक है। उस तो बाद अपने को छंदोग्या उपनिषद जिहड़ा है पहले तीन वर्णा का जिक्र है और दो तरह के विआहां का जिक्र है। मतलब तीन वर्णा का जिक्र कि देखो ये तीन वर्ण का जिक्र किया गया, तो कितना कितने डॉक्टर बी आर अंबेडकर हो सकता है कि वो सही कहते हो कि भी क्यों, क्योंकि चौथा वर्ण उस समय है ही नहीं सीगा, ठीक है। पर छंदोग्या उपनिषद विच तीन वर्णा का अते दो विआहां का जिक्र देखने को मिलता है। हुण ये दो विआह किहड़े-किहड़े ने, एक है अनुलोम विआह। अनुलोम विआह दे विच की है कि जदों कोई मर्द अपनी ही जात वर्ण या अपने तो नीवी जात वर्ण नाल विआह करवाउंदा सी, उस नूं बोलदे सी अनुलोम विआह करवाया इसने। प्रतिलोम की है, जदों कोई औरत लड़की अपनी ही जात वर्ण या अपनी तो नीवी जात वर्ण नाल विआह करवाउंदी सी तो उसनूं प्रतिलोम बोलते हैं। मतलब अगर मेल कराएगा तो अनुलोम नीवी कास्ट नाल, और अगर फीमेल करवाएगी नीवी कास्ट नाल तो वो प्रतिलोम के रूप में जिहड़ा सीगा वो मन्निया जांदा सी। तो इत्थे आपां की देखिया कि वेद पढ़े, ठीक है। उस तो बाद वेदां तो बाद आपां ब्रह्मन, ब्रह्म तो बाद अर्निकास, और उस तो बाद उपनिषद नूं आपां जिहड़ा हैगा वो डिस्कस कीता। आगे चलते हैं हुण, उस तो बाद अगे चलिए तो आपां हुण तक की पढ़िया सी, श्रुति बारे डिस्कस कीती सी। हुण आपां स्मृति बारे डिस्कस करांगे जिन्हों अपने कोले श्रुति बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखने का मतलब कहने का भाव की है कि आपां हुण तक जिहड़ियां चीज़ां है वो दो चीज़ां पढ़ियां सीगियां। आपां देख ही लईए किते शब्द किते गलत ना बोलदा पिया हां मैं, ठीक है। 2 दिनों का गैप है, ठीक है जी। एक है श्रुति और एक है स्मृति, ठीक है। आप श्रुति बारे हुण तक पढ़ चुके हैं, हुण आप स्मृति बारे डिस्कस करना है। मतलब मैमोराइज करने की जो गल है उसनूं आप डिस्कस जिहड़ा हैगा ओह करना होता है, ठीक है। मतलब मैमोराइज करना है, याद करना है, ठीक है। इत्थे श्रुति करना, ठीक है, स्मृति सिमर करना, याद करना, ठीक है। तो ये जो याद रखने के आधार पर जो लिटरेचर लिखा गया वो किन्ने तरह का लिटरेचर है और केड़ा-केड़ा लिटरेचर है उसकी गल करिए तो वेदांत, सिमरतियां, महाकाव्य, पुराण, उपवेद अते सद दर्शन इहदे विच आंदे ने जो कि सिमरतीज दा पार्ट ने। अगर आप पहले वेदांग की गल करिए तो ये 600 तो लैके 200 बीसी उत्तर वैदिक काल दे विच लिखे गए। और वेदांग का मतलब की है, वेदांग का मतलब है वेदां दा ही अंग। वेदांग का मतलब की है, वेदांग का मतलब है वेदां दा ही अंग, ठीक है। और वेदांत जिहड़ा जिस दे विच कला अते विज्ञान विच एक संधि के रूप में देखा गया, क्योंकि कुछ कला नूं मनदे होणगे, कुछ विज्ञान नूं, कुछ आर्ट नाल रिलेट करते हैं, कुछ साइंस नाल रिलेट करते हैं, लेकिन इत्थे जो वेदांत है वो इन्हां दोनों के विच एक कड़ी के रूप में, एक संधि के रूप में उभर के सामने आया। और ये वेदांत कोई होर नहीं, वेदां दे ही अंग रूप नूं ही वेदांत बोलिया जाता है। वेदांत एक्चुअल दे विच वो मनुखी मूल दे मन्ने जाते हैं। वेद मनुख द्वारा रचित नहीं सी, लेकिन जदों मनुख द्वारा रचित किए गए वेद तो उन्होंने वेदांग वो मनुखी मूल दे मन्ने जाते हैं, मनुख द्वारा लिखे या इकट्ठे किए गए और देवते द्वारा प्रगट यह नहीं किए गए, ठीक है।
ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। वेदांग सूत्रां च लिखे जाते हैं, ये पॉइंट तुसी याद रखना है। वेदांग जिहड़ा है वो सूत्रां च लिखे जाते हैं और वेदांग विच कई तरह के विचार पेश किए जाते हैं, मतलब स्कूल ऑफ फिलॉसफी जिहड़े आ वो डील किए जाते हैं, जिवें कि सिक्ख्या, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद अते ज्योतिष। मतलब ये स्टडीज ने, तुहानूं पता है सिक्ख्या धुनी विज्ञान नाल संबंधित, कल्प रिवाजां नाल संबंधित, व्याकरण ग्रामर नाल संबंधित, निरुक्त शब्द विज्ञान नाल संबंधित, छंद कवि मीटरां ते छंदां दा अध्ययन किया जाता है, जिहदे विच बैर वगैरह तो सारा कुछ आएगा कि जिहदे विच भी छंद मतलब जिहड़ा है ओह ऐड किए जाणगे। ज्योतिष की गल करिए तो खगोल विज्ञान नूं ऐड किया जाता है। सिक्ख्या तो तुहानूं पता ही है कि धुनी विज्ञान है, तो सिक्ख्या होएगी, एजुकेशन होएगी। कल्प का मतलब है रिवाज, रिवाज मतलब श्रुता सुलभा सूत्र बलि देण नाल संबंधित। इहदे विच एक्चुअल दे विच कुछ सूत्र ने, जिवें श्रुता या सुलभा सूत्र वो बलि देण नाल संबंधित ने। इहदा मतलब कल्प दे विच बलि देण दे रिवाजां बारे डिस्कस किया गया है। उस तो बाद ग्रह सम्राट सूत्र गृहस्थी जीवन दी गतिविधियां च पूजा नाल संबंधित है। ठीक है कि भी अगर गृहस्थी जीवन दे विच पूजा करने की जरूरत पैंदी है तो किस तरह वो पूजा की जाएगी। अगे धर्म सूत्र, धर्म सूत्र की गल करिए तो लोगों के धर्म कानून जीवन जांच और रीति रिवाज नाल संबंधित सूत्रां दा वेरवा जिहड़ा वो तुहानूं कल्प दे विच देखण नूं मिलेगा। उस तो बाद अपने को आ गया सिमरतियां, जिसका मतलब है रिमेंबरेंस, याद रखना। ठीक है, याद। सिमरती नूं शब्द धर्म शास्त्र भी कहा जाता है और ये धर्म दियां कानूनी किताबां हैं। जिवें तुसीं मनु सिमरती बारे सुनिया होएगा। मनु दे विच की सीगा कि जिन्ने भी रीति रिवाज सीगे, रीति रिवाजां दे कानून लिखे हुए सी कि कोई जी गया, कोई बच्चा पैदा होया तो केड़े रीति रिवाज करने ने, अगर कोई मर गया तो केड़े रीति रिवाज करने ने। तो ये सारी डिटेल तुहानूं इहदे विच मिलूगी मनु सिमरती दे विच। ये धर्म दियां कानूनी किताबां हैं जिन्हां नूं श्लोकां दे विच लिखिया गया। तो इहदा मतलब सिमरती काहदे विच लिखिया गईयां, श्लोकां दे विच लिखिया गईयां। तुसीं मुख 6 सिमरतियां हन जिन्हां बारे थोड़ा बहुता देख सकदे हो। एक है मनु सिमरती जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मनु सिमरती सब तो पुरानी सिमरती है और इस विच धर्म नाल संबंधित कानूनां दा वेरवा दिता गया है और वर्ण प्रथा दे अनुसार रीति रिवाजां नूं वंडिया गया है। अगे आ गया अपने कोले बई याजनक वल्क्य सिमरती। यह गुप्त वंश तो पहला लिखी गई सी। नारद, फिर पराशर, फिर बृहस्पति, फिर कात्यायन। एक कुछ मतलब जो अपने कोले सिमरतीज है और नारद तो लैके ठीक है कात्यायन तक एक गुप्त काल दे विच लिखे गए। ये जिहड़ा पहला वाला हैगा ये पहला लिखा गया गुप्त काल तो और मनु सिमरती। तो ये जिहड़े हैगे तुसीं ये याद रखने 6 मनु सिमरती से सिर्फ तुसीं याद रखनी है, यही इंपॉर्टेंट है तुहाडे लई बस। ठीक है जी, आगे चलो। उस तो बाद आगे महाकाव्य। तो तुहानूं पता है 2 ही एपिक है जो तुसीं पढ़ने हुंदे, एक है रामायण और एक है महाभारत। ठीक है, अगर मैं रामायण की गल करा तो रामायण नूं वाल्मीकि द्वारा 3वीं सदी BC दे विच लिखिया गया। रामायण दुनिया का सब तो पुराना महाकाव्य है जिसनूं आदि काव्य के नाम नाल भी जाना जाता है। ये जो रामायण है एक 24,000 श्लोकां दे विच वंडी हुई है, जिन्हों 24,000 श्लोकां नूं अगे चल के 7 खंडां दे विच वंडिया होया। ये 7 खंड केड़े केड़े है? बाल खंड, अयोध्या खंड, अरनिक खंड, ठीक है, किशकंदा खंड, सुंदर खंड, ठीक है, ये लंका खंड है। चंगा, लंका तुसी कांड कह सकते हो, ठीक है, पर खंड कांड इको ही गल है। फिर उत्तरखंड। तो ये जिहड़े वो 7 खंड जिहड़े तुहानूं देखण नूं मिलणगे या कांड तुहानूं देखण नूं मिलणगे। रामायण विच 1 तो लैके 7 खंड बाद विच शामिल किए गए सीगे। मूल रूप विच रामायण विच 6,000 श्लोक ही सन, पर बाद विच रामायण च 12,000 श्लोक हो जाते हैं। रामायण च पहला 1 ते 7 खंड बाद विच शामिल किए गए सी। पहला रामायण दे विच 6,000 श्लोक सन, बाद विच 12,000 श्लोकां दे विच तब्दील हो गया। अगर मैं रामायण की गल करा, रामायण च अज जिहड़ा वो 24,000 श्लोक तुहानूं देखण नूं मिलदे। महाभारत की गल करिए तो सब तो लंबा महाकाव्य है। 400 BC तो लैके 400 AD तक यह रहा और महाभारत नूं वेद व्यास ने लिखिया। अते महाभारत विच जिहड़ा सीगा वो तुसीं कह सकदे हो कि कितना बन गया भी 1 2 3 4 1 लाख श्लोक हैं अते 18 परवान। परवन मतलब अध्याय, चैप्टर। शांति परवान जिहड़ा हैगा सब तो लंबा परवन है और मूल रूप विच महाभारत विच 8800 श्लोक सी जो साहित्य दे नाम
ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੰਚਮ ਵੇਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ 4 ਵੇਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਚਮ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਵੇਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੁਰਾਣ। ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ, ਓਲਡ। ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਭਿੰਨ ਕਥਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਐਪਿਕ ਪੜੋ, ਐਪਿਕ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਟਨਾਇਕ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਥਿਹਾਸ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਅਪਰੋਚ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਪਿਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਟਨਾਇਕ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਗਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਤੋਂ ਕਰੋ, ਬਲੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਚਲੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੱਲ 8 ਪੁਰਾਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ, 4 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਰਾਣ ਕਿਹੜਾ? ਮਤਸਿਆ ਪੁਰਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਪਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਲੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਉਪਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਪਵੇਦ। ਹਰੇਕ ਵੇਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਪਵੇਦ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਪਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯਜੁਰਵੇਦ ਦੇ ਉਪਵੇਦ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧਨੁਰਵੇਦ, ਔਰ ਇਸ ਧਨੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਲਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮਵੇਦ ਦਾ ਗੰਧਰਵ ਜੋ ਵੇਦ ਹੈ ਇਹ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਥਰਵਵੇਦ ਹੈਗਾ ਵੇਦ, ਇਹ ਪੈਸਾ, ਸੈਨਾ, ਤਕਨੀਕ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਜੋ ਕਿ ਚਿਕਿਤਸਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਧ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ 6 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। 6 ਸਕੂਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਮਾਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਪਿਲਾ, योगा पतंजलि, न्याय गौतम मुनि इंपॉर्टेंट है याद रख लो, विशेषिका कंडा, ठीक है, पूर्वा मीमांसा जैमनी ਅਤੇ ਵਿਦਾਂਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਉੱਤਰ ਮੀਮਾਂਸਾ। तो ਇਹ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਨੇ तो ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ।